हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको मार्केट अपडेट दे रहा हूँ बिटकॉइन की। बिटकॉइन का टीए करेंगे, इसके साथ साथ फाइल कॉइन, एफटीएम, ओशियन और डॉज कॉइन, इन सब पे एक नज़र मारेंगे अपनी। और जो लेवल्स हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स जहाँ से हमें एंट्रीज लेनी चाहिए, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन मोड में है। ऑलमोस्ट 14 दिन हो गए हैं कंसोलिडेशन को। और जब भी किसी रेजिस्टेंस के बाद बिटकॉइन इस तरह की कंसोलिडेशन करती है, तो मोस्ट लाइकली ऊपर की तरफ ही ट्रेंड टूटता है, क्योंकि ट्रेंड तो अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ टूटता है। और इस बार भी क्या ट्रेंड ऊपर की तरफ टूटता है? अगर ऊपर की तरफ टूटेगा ट्रेंड, तो सीएमई गैप हमारे पास ऊपर आ रहा है 33-32 के ऊपर, 32,000 के ऊपर। तो मोस्ट लाइकली 30, 32, 33, 35 ये जोन्स मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है। अपसाइड की बात कर रहा हूँ। अगर डाउन साइड पे ये वाली जो सपोर्ट है ये टूटती है, तो हमारे पास ये वाला जोन है 25,000 का, ये टेस्ट हो सकता है। ठीक है। ये टेस्ट हो गया तो ये है कि मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आ जाएगा। हेल्दी करेक्शन के बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है बिटकॉइन की मार्केट। ओके। बिटकॉइन की अपडेट आपको क्लियर है। और मंथली कैंडल बहुत ही आला किस्म की हुई है बिटकॉइन की। फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे साल के अंदर बिटकॉइन की मंथली कैंडल, कल कैंडल क्लोजिंग हुई है, ये 28,400 पे हुई है मंथली कैंडल क्लोजिंग बिटकॉइन की। बड़ी ज़बरदस्त मंथली कैंडल क्लोजिंग हुई है। और आप देख सकते हैं लगातार 3 महीने से बिटकॉइन पंपिंग ले रही है बिटकॉइन की प्राइस। और इस महीने हो सकता है करेक्शन लेने के लिए बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर आए? 25,000 के ऊपर आए, क्योंकि यार इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स में एक रेड कैंडल तो होगी ना। हो सकता है आज इस महीने की कैंडल रेड बने, लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस आर के यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है 28,400 पे, के इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है एक अपसाइड, एक 35,000 तक की भी मार सकती है इस महीने। सही है। तो उसमें यह कि हमें अच्छी एंट्रीज मिल जाएंगी ऑल्ट कॉइन्स में, और अच्छा खासा प्रॉफिट लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ऑल सीजन करीब है। मार्केट में बहुत चर्चे हो रहे हैं ऑल सीजन के। तो मैंने सोचा आपके लिए कॉइन्स का टीए निकाल कर रख दूं। मैंने लेवल्स डिफाइन किए हुए थे अपने पहले से ही। वहीं पे एग्जैक्टली मार्केट्स वहीं पे घूम रही हैं इन कॉइन्स की। अब आपने एंट्री और एग्जिट दोनों प्लान करने हैं। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग के ये वाला जो लेवल है फाइल कॉइन का, ये वाला एक अच्छी सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हमें इस वक्त, $5 से लेके 5.29। सही है। तो अपनी एंट्रीज आप यहाँ पे बना सकते हैं। और दूसरी एंट्रीज, हमेशा एक बात याद रखें, पार्ट्स में बाइंग करते हैं और पार्ट्स में सेलिंग करते हैं। ठीक है। किस तरह से? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, डिमांड और सप्लाई जोन्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैं क्या करता? मैं ये करता कि मैं पहली एंट्री इस जोन के दरमियान लेता, $5 के अराउंड। दूसरी एंट्री का मैं वेट करता कि अगर फाइल कॉइन यहाँ पर आ जाए तो मैं एंट्री ले लूँगा $2 $3 के दरमियान। नहीं आता और ऊपर चला जाता है तो ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे पहली जो मेरी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। इससे पहले प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। इस पे एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि कभी कभार इसके नीचे से ही जो है कॉइन का प्राइस डंप कर जाता है। ठीक है। तो पहली जो है यहाँ पर मैं 25 या 50% अमाउंट यहाँ पे निकाल लूँगा अपना। दूसरा जो है 25% यहाँ पे निकालूंगा, सेल कर लूँगा इसके पहले पहले, इस जोन के पहले पहले। ठीक है। तीसरा जो है मैं वेट करूँगा, क्योंकि ये वाला जो टारगेट है ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसके लिए शायद 1 महीना भी लग जाए।
ठीक है, स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ फाइल कॉइन में, और स्पॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने एंट्री लेनी है तो। और वैसे भी ये बहुत नीचे है, तो इससे क्या नीचे जाएगा, इससे यहाँ है कि 40% और गिर जाए और एंट्री लेने के लिए और अच्छा जोन मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग में पेशेंस ज़रूरी है। आपने एंट्री लेके पेशेंस दिखाना है, सब्र दिखाएंगे, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। अच्छा, तो आप समझ गए कि किस तरह से। और मैं पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% ही लगाऊंगा। अगर मेरे पास $1000 है तो मैं $100 लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 10%। हाँ, 5% नहीं, सॉरी, 10% लगाऊंगा। अगर मेरे पास $1000 हैं तो मैं सिर्फ अपना पोर्टफोलियो का 10% ही इन्वेस्ट करूंगा एक ट्रेड के अंदर। बकाया को, रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, उसको मैं छेड़ूंगा भी नहीं। ओके, फिर मैं लेवल्स का वेट करूंगा कि कहाँ पर ये रुकता है। ओके, और $100 के भी पार्ट्स बनाऊंगा मैं, एटलीस्ट 3 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट यहाँ के लिए, एक पार्ट यहाँ के लिए, और एक पार्ट अगर बहुत बुरी न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, बड़े मसले आ जाते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे एक और पार्ट अलग से रख दूंगा $100 में से। क्लियर है? अब आते हैं एफटीएम के ऊपर। फैंटम, फैंटम एक अच्छा प्रोजेक्ट है और करंटली ये कंसोलिडेशन मोड में। एंट्री इसकी यहाँ पर बन सकती है 0.39581 पर पहली। दूसरी एंट्री यहाँ पर बन सकती है 0.3 के ऊपर। तीसरी के लिए आपने वेट करना पड़ेगा 0.18942 का, और इससे भी नीचे। ठीक है, अगर यहाँ इसके नीचे आ जाता है तो बहुत ज़बरदस्त है, एंट्री अच्छी बन जाएगी। सेलिंग के लिए पहली जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 0.52 है, और दूसरी 0.59, तीसरी 0.65। ओके, तीन पार्ट्स में बाइंग, 3 पार्ट्स में सेलिंग, इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। और स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये महीना भी चल सकती है, 2 महीने भी चल सकती है, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक होता है। ठीक है, इंट्राडे डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट इतना नहीं होता, छोटा सा प्रॉफिट होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10%। इसमें तो 20-20, 40-40, 50-50% प्रॉफिट होता है, और मैंने किया है प्रॉफिट, जब भी तो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ओशियन के ऊपर। ओशियन में ये वाला जोन इम्पोर्टेंट है, ये वाला जोन टूटना नहीं चाहिए ओशियन का। यहाँ पे आपने अपनी एंट्रीज प्लान करके रखनी है। $0.3 का जोन है, सही है, 0.32 से लेके 0.28 का जोन है। यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। इन केस अगर बिटकॉइन 25,000, 20,000, 22,000 पे आती है बिटकॉइन की प्राइस, तो ये नीचे वाला जोन है, यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। दूसरी एंट्रीज, सही है, पहली एंट्रीज के लिए मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर लेना है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस ये वाला जोन है जहाँ पे मैं बेचना पसंद करूंगा। ओशियन को मैं वेट करूंगा, प्राइस यहाँ पर आए फिर मैं बेचूंगा। ठीक है, सेकंड सेलिंग जोन है 0.51 का मेरा, तीसरा 0.58 का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैं लेवल्स डिफाइन कर रहा हूँ उसी तरह से प्ले आउट हो, लेकिन रेजिस्टेंसेस जो मैंने बनाई है उससे पहले पहले मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। सही है, तो आपने इसी तरह से एंट्रीज प्लान करनी होती हैं। अगेन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। क्रिप्टो करेंसी में आपने वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि वो ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो हो जाए, आपको फ़र्क भी नहीं पड़े, वो पैसा लगाया जाता है, क्योंकि ये एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट है और इसमें पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगेन बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी होता है पेशेंस इस मार्केट के अंदर। ठीक है, डॉज कॉइन, डॉज कॉइन का ये वाला जोन मैं देख रहा हूँ जहाँ पे मैं एंट्री लेना पसंद करूँगा अगर ये आया तो। 0.62 से लेके 0.666970, सही है, ये वाला जोन आपने नोट डाउन करना है अपने कॉपी के ऊपर। और बेचना मैं यहाँ पर पसंद करूँगा, पहला रेजिस्टेंस जोन इसका 0.7 जो अभी के अभी ये छू के आया है। दूसरा रेजिस्टेंस जोन में वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ तक आए,
ठीक ठाक प्रॉफिट के लिए 0.091। तीसरा सेल जोन ये वाला है 0.97। अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस का मादा है तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ये वाला जोन अभी रिसेंटली यहाँ पे आया था डॉज कॉइन, जब पहला होल सीजन आया था, मतलब छोटा सा ओल्ड रैली, छोटी सी ओल्ड रैली आई थी, तो यहाँ पे आया था प्राइस इसका, फिर डंप किया। और मोस्ट लाइकली ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए मोस्ट लिक्विडिटी यहाँ पर इन एरियाज पर है, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया। तो इसकी प्राइस घूम फिर के यहाँ पे आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेच बाच के लगा दो, नहीं। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपने केयरफुली अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% लगाना होता है पर कॉइन। सारा पैसा लगाओगे और अगर स्टक हो गया पैसा तो समझ जाना कि फिर आपको गेम खेलना नहीं आता इसमें। सही है, तो आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कॉइन्स बताएं कमेंट में कि आप किस पे चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट की वीडियो बनाऊं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।